ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 21-22 की डेटा एंट्री में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको हमें ध्यान देना है, ध्यान से भरना है। और इन सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई। ये क्या है और पीजीआई के लिए किन किन फील्डों को काउंट किया जाता है और किन किन फील्ड की एंट्री में हमें सावधानी बरतना है। आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन जब तक हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की, आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये पत्र हमें मिला है 9/5 को और पत्र क्रमांक है 3080 और ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी हुआ है। पत्र में सत्र 21-22 में पूर्ण एवं प्रमाणिक यूडाइस प्लस डाटा संकलन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र के संदर्भित पत्र द्वारा 21-22 का यूडाइस प्लस डेटा संकलन 31/5/22 तक पूर्ण किए जाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलों में यूडाइस डेटा की संकलित जानकारी अपूर्ण त्रुटिपूर्ण होने के कारण भारत शासन स्तर पर होने वाली पीजीआई रैंकिंग में राज्य और जिलों की स्थिति में गिरावट परिलक्षित हो रही है। यूडाइस डेटा में पूर्ण एवं प्रमाणिक जानकारी के अभाव में वार्षिक कार्य योजना निर्माण एवं भारत शासन से बजट स्वीकृति में परेशानी होती है और इसमें कुछ इस तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आप ये पत्र हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और पत्र को आप अक्षरशः पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से। इस पत्र में पीजीआई डेटा वेरिएबल की सूची और वेरिएबल भरने के निर्देश दिए गए हैं, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। कृपया इसमें ज़रूर ध्यान दें। जैसे 1.34 इसमें एक ऑप्शन है क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, और इसके लिए आपको ठीक प्रकार से उत्तर भरना है, ध्यान से भरना है। 1.41 क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से प्रमाणिक जानकारी के साथ भरना है। 1.46 निरीक्षण के संबंध में है, भ्रमण के संबंध में है। इसमें लिखा हुआ है जन शिक्षक सीआरसी के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण नहीं किया गया, बीआरसी बीओ के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण नहीं किया गया। और इसके संबंध में जो आप सभी जानते हैं 100% शासकीय शालाओं में जन शिक्षक और बीआरसी बीओ के द्वारा स्कूल का भ्रमण किया जाता है। एक निरीक्षण कार्यक्रम होता है और सभी लोग अपने सभी स्कूलों में निरीक्षण करते हैं, भ्रमण करते हैं। 1.521 क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, और इसके संबंध में आपको उत्तर भरना है। बिंदु क्रमांक 2 इसमें कहा गया है स्कूल भवन की स्थिति, और इसको आपको भी उपयंत्री सहायक यंत्री और निर्माण शाखा की मदद से अच्छी तरह से भरना है जानकारी के साथ में। 2.3 चार दीवारी के प्रकार यानी बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल किसी भी तरह की हो सकती है। इसके 8 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 8 में से जो भी उचित उत्तर है आप उसको भरेंगे। इसमें जो निर्देश हैं वो ये हैं कि अधिकांश स्कूलों में किसी न किसी प्रकार की चार दीवारी बाउंड्री वॉल होती है। 2.4 पठन पाठन का विवरण। इसके बाद मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले क्लासरूम की संख्या। क्लासरूम की संख्या की सही और प्रमाणिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो संबंधित प्रभारी से इस जानकारी को पूछकर फिर भरें। 2.5 यानी बालक बालिका शौचालय की संख्या। इसके बाद खा में कार्यशील बालक और बालिका शौचालय की संख्या, और गाँव में क्या शौचालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, यानी हैंड वॉश यूनिट की यहाँ पर बात की जा रही है। अब इन सभी बिंदुओं का उत्तर आप वास्तविक रूप से पता करके सही तरीके से निरीक्षण करने के उपरांत ही भरें, क्योंकि सभी शालाओं में शौचालय की उपलब्धता की पूर्ति पिछले कई वर्षों में की जा चुकी है। हैंड वॉश यूनिट की जहाँ बात की जाती है तो वो भी आपको हम बता देते हैं, अधिकांश स्कूलों में हैंड वॉश की सुविधा होती है। 2.6 क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हैंडपंप, बोरवेल, संरक्षित कुआं, असुरक्षित कुआं, बोतल बंद पानी या अन्य। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। स्कूल परिसर में पानी की उपलब्धता का अर्थ सिर्फ हैंडपंप या बोरवेल नहीं है। अगर बच्चों को पानी की उपलब्धता हो रही है तो इसका मतलब यह है कि स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है। 2.7 क्या स्कूल में वर्षा संचयन की व्यवस्था है,
और इसमें आपको उत्तर जो भी भरना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जिले 100% शासकीय स्कूलों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है। 2.8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या भोजन के पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? और यहाँ पर आपको पता है कि अधिकांश स्कूलों में हैंड वॉश की सुविधा है, इसलिए इसका उत्तर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। 2.9 में लिखा हुआ है, क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? 2.10 जो कि DCF का पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर है? और इसका उत्तर भी आप परीक्षण करने के उपरांत लिखें। 2.12 क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है? और इसको भी ठीक प्रकार से पुष्टि करने के बाद ही भरें। यदि नहीं तो क्या स्कूल ने बच्चों को खेलने के लिए मैदान, नगर पालिका, पार्क आदि स्थान में आउटडोर खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है? और इसके लिए जो भी निर्देश हैं वो इस तरह से हैं कि 100% शासकीय स्कूलों के लिए खेल के मैदान की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 2.13 क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? और इसमें जो निर्देश हैं उसके अनुसार स्कूल में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। 2.14 क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत में पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है? और यहाँ पर भी हम पिछले कई वर्षों से रैंप की पूर्ति करते चले आ रहे हैं और निर्देश अनुसार 100% शासकीय स्कूलों में रैंप की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि रैंप है तो क्या रैंप के साथ साथ हैंड रेल उपलब्ध हैं? और इसमें भी निर्देश के अनुसार सभी रैंप के साथ हैंड रेल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 2.16 क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है? इसकी भी आपको पुष्टि करके लिखना है। क्या स्कूल में किचन शेड उपलब्ध है? ये भी आपको देखना है। 2.19 स्कूल के प्रधान शिक्षक या प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष है? और इसके लिए हम लगातार बताते आए हैं कि अधिकांश स्कूलों में प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष चिन्हित है जहाँ पर बैठकर वो अपने अन्य कार्य पूर्ण करते हैं। इसके साथ में एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला यानी जिसमें भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। और इसको भी आप परीक्षण कर लें, देख लें, उसके बाद ही उत्तर दें। 2.2 कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति, इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। 2.23 क्या स्कूल में इंटरनेट सुविधा है? इसको भी आपको देखना है। 3.3 शिक्षक का व्यक्तिगत विवरण, अध्यापन का प्रकार, कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण में प्रशिक्षित हैं, इसको भी आप पूछ लीजिए, उसके बाद भरिए। गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस, इसको भी आपको पुष्टि के पश्चात ही भरना है। 4.1.1 यानी नर्सरी, प्री स्कूल, LKG, UKG, KG की बच्चों की संख्या। प्री प्राइमरी सुविधा वाले स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार इसमें आपको जानकारी भरना है। 4.2 और 4.4 इन सभी में शैक्षिक सत्र का कक्षावार अंकन भरना है, यानी स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार कक्षावार जानकारी भरें। 4.6 जो बिंदु है उसमें आपको भरना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN का कक्षावार नामांकन और विकलांगता के प्रकार के अनुसार, और इसको भी आपको स्कूल की उपस्थिति पंजी के अनुसार भरना है। अब खंड 10 में जो PGI और अन्य संकेतक हैं उनकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार हैं अथवा जिनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में अधिरोपित है, और आपको ये सब एक बार पुष्टि करके लिखना है क्योंकि 100% शिक्षकों के पास आधार हैं अथवा विशिष्ट ID यानी उनके पास एक यूनिक ID अलॉट है जिससे वो अपना सारा काम पूरा करते हैं। 10.1.2 क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है? 10.1.3 क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजनाएं बनाई हैं? इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट प्लान के आधार पर जानकारी को भरना है। 10.1.4 यानी क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS के तहत पंजीकृत है? 1 हाँ और 2 नहीं, इसको भी आपको लिखना है। 10.2 PGI संकेतक, और यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वो है 10.2.1 क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है?
क्या स्कूल प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? और इसके लिए भी राज्य स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं इन सारे कार्यों के लिए। 10.3 जो कि अन्य संकेतक हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसका पहला बिंदु है, क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है? क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है? और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप के द्वारा ये सारे काम हम कर लेते हैं। 10.3.3 क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है? क्या स्कूल में इको क्लब का गठन किया गया है? क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं? और इसके संबंध में बहुत विस्तृत निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किए गए हैं। तो ये थे वो सारे बिंदु जो पीजीआई से संबंधित थे या जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने आपको बता दिए। जब भी आप डेटा एंट्री करें, अपना डीसीएफ तैयार करें, जानकारी को फिलअप करें, तो कृपया इन बिंदुओं को ज़रूर ध्यान दें और इन बिंदुओं की एक बार समीक्षा कर लें, कहीं कोई जानकारी गलत ना भर जाए निर्देशों की जानकारी के अभाव में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।